इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी। अज्ञात व्यक्ति का पानी में तैरता मिला शव। गंगपुरा गांव के पास पीपला डैम के भरे पानी में मिला शव। शव की नहीं हुई शिनाख्त। भवानी मंडी पीपला डैम के चेक डैम एरिया में अज्ञात व्यक्ति का पानी में तैरता शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। गंगपुरा गांव के पास राजकीय बिरला महाविद्यालय के पीछे भरे डैम में पानी में पशु चरा रहे किसी व्यक्ति ने पानी में तैरता हुआ शव देखा, जिसकी सूचना चरावा ने स्थानीय सरपंच बहादुर सिंह गुजर को दी। जहां सरपंच ने मौके पर पहुंच के शव को देख उसे पानी से बाहर निकाला। उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा व थानाधिकारी महावीर सिंह यादव को सूचना दी। जहां मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, मगर शव 2 से 3 दिन पुराना होने की वजह से मृतक की शिनाख्त करने में पुलिस को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं पुलिस ने पंचनामा बनाकर अज्ञात में मामला दर्ज कर मौके पर पोस्टमार्टम करवाकर नगर पालिका द्वारा शव का अंतिम संस्कार करवाया। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। बैसोदा नगर परिषद में अन्न उत्सव के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। आमजन को योजनाओं से किया जा रहा है लाभान्वित। क्षेत्र विधायक देवलाल दाकड़ ने बताया कि राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना अन्न उत्सव के तहत क्षेत्र के प्रत्येक राशन वितरण केंद्र पर प्रत्येक माह की 7 तारीख को यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आम जन को कोरोना महामारी के चलते नवंबर माह तक का राशन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत प्रत्येक केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित कर आम जन को योजना से लाभान्वित किए जाने के साथ ही अन्य योजना के बारे में भी जानकारी दी जाती है। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कार्यों वह उनके द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं जैसे कि पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना के साथ ही क्षेत्रवासियों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड भेजे जाने का कार्य भी किए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय विधायक देवलाल ताकड़, जिला महामंत्री प्रहलाद सिंह ठाड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष अजय तिवारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पिछड़ा मोर्चा बॉबी यादव आदि मौजूद रहे। एसआर न्यूज नेशन के लिए बैसोदा से मोनू सरदार के साथ पीरूलाल प्रजापति की रिपोर्ट। रखी गई क्या है पूरा मामला? बैठक नहीं है, ये सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की, कि प्रत्येक व्यक्ति को राशन उपलब्ध हो और नवंबर तक का राशन इस कोरोना के कारण निःशुल्क वितरण की और व्यवस्था की केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने। विधायक ने ओपन जिम का किया लोकार्पण। डायमंड मेरिट गार्डन पर शासन का कब्जा। बैसोदा मंडी नगर परिषद के लोकप्रिय डायमंड मेरिट गार्डन को शासन ने अपने अधीन कर उसमें ओपन जिम लगवाकर उसका लोकार्पण गरोट विधायक देवलाल दाकड़ द्वारा किया गया। गौरतलब है कि यह मैरिज गार्डन काफी समय से डायमंड मैरिज के संचालक हाजी फखरुद्दीन ठेकेदार संचालित कर रहे थे, जिसका सालाना टैक्स शासन को जमा कर रहे थे, मगर पंचायत समिति के बाद बैसोदा नगर परिषद में तब्दील होने पर परिषद में जितने भी शासकीय पार्क हैं उनको अपने अधीन करना शुरू कर दिया। परिषद का कार्य क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से लोगों ने जगह जगह अतिक्रमण करने शुरू कर दिए थे। उसी को देखते हुए शासन ने सभी गार्डन अपने अधीन कर लिए और उसका सौंदर्यीकरण करने का कार्य शुरू कर दिया। उसी को देखते हुए विधायक धाकड़ ने करीब 15 लाख की लागत के डायमंड मैरिज गार्डन में ओपन जिम बनवाकर उसका फीताकार उद्घाटन किया, जहां लोगों को घूमने व शारीरिक व्यायाम करने में सहूलियत मिल सकेगी। बैसोदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। जहरीले कीट के काटने से महिला की मौत। कृषि कार्य करने के दौरान हुआ हादसा। झालावाड़ जिले के सुनील थाना क्षेत्र के गांव सामिया के खेत में कृषि कार्य कर रही एक महिला को जहरीले कीट के काटने से मौत हो गई। मृतिका महिला गीता बाई गांव सामिया की रहने वाली थी। ग्रामीण जानकी लाल एवं उनका पुत्र रामचंद्र ने बताया कि जैसे ही महिला घर आई अचेत हो गई। हम उसे राजकीय इब्राहिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुनील के लिए इलाज के लिए ले गए, जब चिकित्सक द्वारा प्राथमिक इलाज किया गया। चिकित्सक द्वारा जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया, जहां एम्बुलेंस में बिठाने के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव का पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में भिजवाया। मामले की जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी कांस्टेबल चंद्रप्रकाश चंद ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां मृतक महिला के परिजनों ने बयान अकाल मौत आईपीसी धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। सुनील से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। जानकी लाल। क्या घटना क्या है? गीता भाई वो पे काम करी थी, कुछ जहरीले कीड़े काटने से मैं सुनील लाया। सुनील अस्पताल में भर्ती करी, ऑक्सीजन लगी, बोतल चढ़ाई। बोतल के बाद रेफर करी डॉक्टर साहब ने, एम्बुलेंस में बिठाई, वहीं ख़त्म हो गई।
अमृत महोत्सव अभियान शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। पेड़ाव के आसपास के क्षेत्र हेमड़ा और मगेशपुर में विधिक तालुका सेवा समिति द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जागरूकता टीम के सदस्य फरजाना मिर्जा अधिवक्ता द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह, बाल श्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के अधिकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही शिविर में मनीत खान अधिवक्ता द्वारा लोक अदालत, लिटिगेशंस, मध्यस्थता वह निःशुल्क विधिक सहायता आदि के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सुरेश चंदागी वाला द्वारा सहयोग किया गया। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। घर घर हुई मां दुर्गा की स्थापना, गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में गुरुवार को मां दुर्गा की घर घर स्थापना विधि विधान के साथ की गई। माता जी का श्रृंगार किया गया तथा सजावट की गई। चौमेला क्षेत्र में गुरुवार घर घर माता रानी की स्थापना की गई, जहां कोरोना गाइडलाइन के चलते सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल नहीं सजाए गए। चौमेला कस्बे के नई आबादी में जय माता की गरबा मंडल द्वारा माता रानी की स्थापना एवं पूजा पाठ की गई। समस्त भक्तजन उपस्थित रहे। चौमेला कंगतार से धर्म सिंह की रिपोर्ट। खेराबाद धाम में मेड़तवाल समाज ने मनाया चुनरी महोत्सव। बोली देवी माता के चरणों में भेंट की चुनरी। खेराबाद में मेड़तवाल सेवा संघ इंदौर की अगुवाई में गुरुवार को चुनरी महोत्सव मनाया गया, जिसमें मेड़तवाल समाज बंधुओं ने खेराबाद हनुमान मंदिर से चुनरी यात्रा का जुलूस निकाला और कुलदेवी फूलोदी माता मंदिर में माता जी के चरणों में चुनरी अर्पण की। चुनरी यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई फूलोदी माता की मंदिर पहुंची, जहां से रास्ते में अनिल जैन व समाज बंधु ने यात्रा में मौजूद अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। हर वर्ष की तरह प्रथम नवरात्रा पर यह चुनरी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें रामगंज मंडी, खेराबाद के अलावा मध्य प्रदेश, इंदौर, मक्सी आदि जगह के आए समाज बंधु इस यात्रा में शामिल होते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। मेड़तवाल समाज संघ का पावन संकल्प कोरोना महामारी की समाप्ति एवं समाज एकता को लेकर था। मां फूलोदी के दरबार में समाज एकता का प्रण लेते हुए अखिल भारतीय में मेड़तवाल समाज अध्यक्ष द्वारा अन्नकूट एवं बसंत उत्सव के 1100 रुपए के कूपन का भी श्री गणेश किया गया। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रा निकाली गई, जिसमें समिति संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। खेराबाद से शाकिर खान की रिपोर्ट। पूर्व विधायक के नेतृत्व में दिया धरना और दी गिरफ्तारियां। किसानों को कुचलने के मामले पर जताई नाराजगी। छिपाबड़ौद उपखंड में तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा क्षेत्र में हनुमान चौराहे के समीप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और किसान संगठनों ने पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में धरना दिया गया। जानकारी देते हुए बताया गया है कि पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यूपी के केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी से कुचलने गए किसानों के विरोध में धरना व गिरफ्तारियां दी गई। पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ द्वारा छिपाबड़ौद में यूपी में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी के किसानों पर कुचलने जाने की घटना को निंदनीय बताते हुए इसका विरोध प्रियंका गांधी द्वारा करने पर यूपी पुलिस द्वारा प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने की घटना को लेकर छिपाबड़ौद में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चौराहे से पुलिस थाना छिपाबड़ौद तक पैदल मार्च कर केंद्रीय राज्य मंत्री का पुतला फूका और राष्ट्रपति के नाम पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन देकर केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करने एवं दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने सहित मृतक किसानों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और घायलों को 50-50 लाख का मुआवजा दिलाने की मांग की। पूर्व विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की मोदी के द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री के उकसाने पे आंदोलित किसानों के प्रति बेटे द्वारा कार्रवाई की गई घटना अमानवीय है, जिसे कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंबे समय से किसान 3 कृषि कानूनों को जो कि किसानों को विरोधी हैं, उनको वापस लेने के लिए शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे। इससे भाजपा की केंद्र में मोदी की तानाशाही सरकार किसानों की मांगों को अनसुना करते हुए अब उतरते पर उतर आई है। किसानों को दर्दनाक हत्या करने जैसा कृत्य अब भाजपा के मंत्री कर रहे हैं। राठौड़ ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया कि हम सभी चुप बैठेंगे नहीं और सभी पर जोर से भाजपा के शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। राठौड़ के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छपड़ा और छिपाबड़ौद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हनुमान चौराहे से केंद्रीय राज्य मंत्री की अर्थी निकालते हुए आम नारे लगाते हुए बस स्टैंड पुलिस थाने पहुंचने पर पुलिस उपाधीक्षक मोमेंद्र सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर दोषी केंद्रीय राज्य मंत्री को इस्तीफा देने की मांग की और दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की भी मांग की गई। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने पुलिस थाने में गिरफ्तारियां दी। इस दौरान क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। छिपाबड़ौद से केशव शर्मा की। और ये गिरफ्तारियां दी हैं
किस संदर्भ में ये गिरफ्तारियां और धरना प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस की तरफ से? ये आपको पूरा दिख नहीं रहा कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों को कुचल दिया गया, सरेआम मारा गया, पूरा हिंदुस्तान में त्राई त्राई हो रही है। किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया मोदी जी ने, उसके बाद जो हरकत की है गृह राज्य मंत्री ने और उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी इसके ऊपर, किसानों के ऊपर, सरेआम दुनिया देख रही है। इतना बड़ा नरसंहार तो अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं हुआ है। वो नरसंहार इन्होंने सरेआम सत्ता के नशे में गृह मंत्री का पुत्र किसानों को दबा के कुचल के मार के चला जाता है और आज तक उसका बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? यह है कि लोकतंत्र देश का बच पाएगा, इससे कोई देश सुरक्षित रह पाएगा? और आम जनता को सुरक्षा की भावना महसूस हो रही है। इस कारण से किसान हमारे अन्नदाता है, उनकी समर्थन में हम सबने ये किया है। और साथ ही हमारे नेता प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया था, उनके साथ जो व्यवहार किया उसके विरोध में आज कार्यक्रम किया गया। धन सिंह राठौड़ जिंदाबाद, धन सिंह राठौड़। अपराधों में लिप्त एक आरोपी को जिला बदर किया घोषित, कई थानों में है मामला दर्ज। मंदसौर जिला कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी गौतम सिंह ने उदयपुर निवासी सुमित सिंह राठौड़ निवासी भानपुरा को अपराधी घोषित कर 2 वर्ष के लिए जिला बदर घोषित कर दिया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के आधार पर की है। आरोपियों के विरुद्ध संबंधित कई थानों में वर्ष 2014 से कई गंभीर मामले दर्ज है। पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से समय समय पर भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन उक्त कार्रवाई में सुमित सिंह राठौड़ पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौतम सिंह ने आपराधिक की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों एवं क्षेत्र की जनता में व्याप्त भय को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/2/5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला बदर के दौरान अपराधी मंदसौर जिले के सहित सीमावर्ती सीमा पर लगे जिलों में भौगोलिक सीमाओं से निष्कर्षित रहेंगे। किसी न्यायालय में प्रकरण की स्थिति में पेशी के 1 दिवस पूर्व उपस्थित हो सकेंगे, लेकिन पेशी समाप्ति के 6 घंटे के भीतर जिला छोड़ना होगा। अपराधी के विरोध नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिला बदर व्यक्ति सुमित सिंह राठौड़ भवानी मंडी जाने वाला है, तो मुखबिर के द्वारा बताए गए वो स्थान पचपाड़ मध्य प्रदेश राजस्थान पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई। अपराधी भी पुलिस से 10 कदम आगे था। जैसे ही अपराधी ने नाकाबंदी देखी तो अपराधी ने पुलिस को चकमा देकर गाड़ी घुमाकर रफू चक्कर हो गया। पीछे पीछे पुलिस और आगे आगे अपराधी, करीब 4 किलोमीटर तक दूर पीछा किया गया, लेकिन अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान की 5 गाड़ियों में बैठे पुलिसकर्मी 4 किलोमीटर तक पीछा करते रहे, लेकिन अपराधी हाथ नहीं लगा। हम आपको बता दें कि 2 जिलों में 22 स्थानों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है अपराधी के विरुद्ध। मंदसौर से पूजा चौहान की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत डोगर गांव में सफाई व्यवस्था हुई तार-तार। महीने में एक बार हो रही है सफाई। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान के तहत सभी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था अपने चरम पर है, जिसके मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे बड़ा शहरों में से कई बार आगे रह चुका है। वहीं उसी राज्य के आगर जिले की ग्राम पंचायत डोगर गांव में स्वच्छता अभियान की ग्राम पंचायत द्वारा खूब धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ गंदगी से परेशान होकर वार्डवासियों द्वारा खुद ही नालियों की सफाई की जा रही है, साथ ही खुद ही पैसे देकर ट्रैक्टर बुलवाकर कचरा उठाया जा रहा है। जब इस बारे में हमारे संवाददाता को ग्राम पंचायत सचिव मोहनलाल ने बात की थी, उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 20 वार्ड आते हैं, जहां प्रतिदिन पंचायत द्वारा 1 वार्ड की सफाई करवाई जाती है। ऐसे में प्रत्येक 20 दिन में 1 वार्ड का नंबर आता है। संभव हो पाता है कि जिसके चलते वार्ड वासियों द्वारा खुद ही कभी कभी सफाई करवाई जा सकती है। वहीं पंचायत के अधिकारियों के बयान में परिवर्तित हालात वार्डों में देखे जा सकते हैं, जहां हर समय कचरे का अंबार लगा रहता है, साथ ही नालियां कचरे से अटी पड़ी हुई है। जहां प्रशासन की कचवचाल व्यवस्था से परेशान होकर वार्डवासियों द्वारा खुद ही सफाई का जिम्मा उठाया जा रहा है। एसआर न्यूज नेशन डोगर गांव से दुर्गेश राठौड़ की रिपोर्ट। एसएचओ रामस्वरूप मीणा ने किया थाने का कार्यभार ग्रहण। लॉ एंड ऑर्डर की पालना कराना पुलिस की प्राथमिकता।
मांगरोल थानाधिकारी के पद पर नवनियुक्त थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने कार्यभार संभाल लिया है। नवायुक्त थानाधिकारी ने बुधवार की शाम को स्थानीय थाने से सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में मुलाकात के साथ साथ थानाधिकारी ने आने वाले त्योहारों नवरात्रि पर किसी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले सामूहिक आयोजन न करने, इस प्रकार के कार्यक्रमों पर सरकार की पाबंदी होने की जानकारी दी। इसके बाद कस्बे की समस्याओं पर विचार से चर्चा की। बैठक में कांग्रेस युवा नेता प्रमोद जैन, कीटू श्याम जैन, पार्षद रफीक बाड़ी केडमारू ने नगर में बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए खास खाद की कालाबाजारी को रोकने, चोरी चाकारी, यातायात व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे समेत नगर से जुड़ी हर समस्या को उठाया। जहां थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने फरियादी से लेकर आने जाने वाले हर फरियादी को न्याय दिलवाया जाएगा। मांगरोल युवा थानाधिकारी गरीबों के प्रति एक अच्छी सोच लेकर चलने वाले अधिकारी हैं। थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि अपराधियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा तथा निर्दोष व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं होगी। उसी की प्राथमिकता रहेगी क्षेत्र में शांति भाईचारा बना रहे और लॉ एंड ऑर्डर की पालना पूर्ण रूप से हो। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास आम जनता में पुलिस का विश्वास बरकरार रहे और अपराधियों में भय, चोरी, लूट, हत्या आदि से संगीन अपराधों में तत्वित जांच कर दोषी को सजाएं दिलाई जाए। मांगरोल 12 से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन, आमजन और मरीजों को मिलेगी राहत। राजकीय चिकित्सालय में हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर का उद्घाटन। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में एनटीपीसी लिमिटेड अंता के सौजन्य से राजकीय चिकित्सालय छपड़ा में स्थापित किया गया, जिसकी क्षमता 600 लीटर प्रति मिनट है। कार्यक्रम का संचालन नर्सेज अध्यक्ष संजय बेगवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छपड़ा छिपापड़ौद विधायक प्रताप सिंह सिद्धि रहे मंच पर विराजमान। अतिथियों के रूप में एसडीएम मनीषा तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, डीवाईएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर हरिओम गोयल, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश भूटानी का स्वागत परियोजना मुख्य एनटीपीसी अंता के ए मनोहर ने किया। इसी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत सम्मान राजीव जैन, अपर महाप्रबंधक मानव संसाधन एनटीपीसी अंता द्वारा किया गया। विधायक द्वारा फीता काटकर ऑक्सीजन सिलेंडर का उद्घाटन किया गया, जहाँ पर सभी ने शुभकामनाएं दी और बधाई दी। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट के लगने से आम जन व मरीजों के लिए ये वरदान साबित होगा। छिपापड़ौद छपड़ा से सोहेल खान की रिपोर्ट। दही थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाइक सवार की मौत हो गई। दुर्घटना में मृत बाइक चालक जीवनपुरा निवासी मिश्री लाल पीडब्ल्यूडी में बेलदार के पद पर कार्य करता था। दही थाना क्षेत्र के ग्राम लीलदा के समीप बालाजी के मोड़ पर गुरुवार की सुबह 7 बजे यह हादसा हुआ है। जीवनपुरा निवासी मिश्रीलाल 55 वर्षीय सुबह अपनी बाइक स्कूटी पर ड्यूटी पर नेनवा जा रहा था। इसी दौरान बालाजी मोड़ पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे मिश्रीलाल के नीचे गिरकर घायल हो गया। हादसे में बाद गंभीर अवस्था में परिजन अचानक आनंद फानन में सामुदायिक अस्पताल पहुंचा, जहां पर चिकित्सकों से मृत घोषित कर दिया। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलने पर दही थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। वहीं मृतक के शव को दही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोर्चे में रखवाया गया। साथ ही परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। परिजनों की रिपोर्ट पर मामले की जांच कर रही है। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। जीवनपुरा से नया ड्यूटी करवा जा रही है और ट्रैक्टर की टक्कर लगा बाजू मौत खत्म हो गई। फिर हॉस्पिटल में आया तो मृत्यु घोषित कर दी। ग्राम सभा की बैठक हुई आयोजित। आंगनबाड़ी केंद्र समय पर न खोलने को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दौसा जिले के राहुलवास तहसील के ग्राम पंचायत ढोलावास मुख्यालय पर ग्राम सभा की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ग्राम पंचायत विकास कार्यों के प्रस्ताव लिए गए। जिसमें नरेगा योजना के तहत सड़क मार्ग से ढाणियों को जोड़ने, जल जीवन मिशन पेंशन योजना के अंतर्गत उच्च जलाशय माई टंकी निर्माण कार्य व नवीन हेडपंप तलाई खुदाई कार्य सहित कई विकास कार्यों की योजनाओं के तहत पंचायत के लोगों को आर्थिक से अधिक लाभान्वित करते हुए रोजगार मुहैया करवाने की कार्य योजना बनाई गई। इस अवसर पर ढोलवास से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता के द्वारा बच्चों को पोषाहार वितरण में अनियमितताएं व समय पर आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की शिकायत ग्रामीणों ने पंचायत शासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की। ज्ञापन के दौरान शिवराज मीणा, हरिराम मीणा, भरतलाल पुरणमुके सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं ग्राम सभा के वार्ड मेंबर गिराज शर्मा, सचिव श्रवण मीणा, सरपंच छगन मीणा, उप सरपंच हरिराम मीणा, सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल मीणा सहित लोग मौजूद रहे।
तोसा से मीटिंग के अंदर ग्रामवासियों की तरफ से एक आंगनबाड़ी पोषाहार वितरण को लेकर अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है। उसको लेकर हमने CDPO साहब को फोरम की तरफ से लेटर लिखेंगे और इस सहायिका को हम अवगत कराएंगे कि आप पोषाहार वितरण में अनियमितता न बरतें, लोगों को समय पर राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। क्रूज ड्रग्स पार्टी चर्चा में, कई नामी हस्तियां नारकोटिक्स की गिरफ्त में। क्रूज पर हुई ड्रग्स पार्टी जिसमें शाहरुख खान का बेटा आर्यन इन दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में है। इसी क्रूज में कल्याण डोंबिवली के एक व्यक्ति का नाम राष्ट्रवादी के नवाब मालिक द्वारा लिए जाने से हड़कंप मचा हुआ है तथा क्षेत्र में चर्चा का विषय है। यह व्यक्ति कल्याण डोंबिवली भाजपा का पदाधिकारी बताया जा रहा है तथा इसका नाम मनीष भानुशाली है। यह डोंबिवली MIDC रहवासी भाग का निवासी है। नवाब मालिक से सवाल उठाया है कि यह व्यक्ति वहां क्या कर रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। वही हमारे प्रतिनिधि ने मनीष भानुशाली के भाई महेंद्र से संपर्क किया, जिस पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। नवाब मलिक इन्होंने एक आरोप लगाया है कि NCB के साथ उस दिन जो मनीष भानुशाली और ये थे, तो मनीष भानुशाली आपके भाई हैं? हाँ, मनीष भानुशाली हमारे भाई है, लेकिन नवाब साहब ने जो बोला है कि इनको आरोप लगाया, ऐसे इनके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है और हमको इनके बारे में कुछ भी कोई चीज़ ऐसा बोलते हैं अपने को ऐसा ही TV पे भी देखा तभी मेरे को इस चीज़ का मालूम पड़ा है। फिलहाल कहाँ है मनीष जी? सर हमें कुछ पता नहीं, लास्ट 2-3 दिन से वो एक बार वो हुआ था ऐसा, उन्होंने बोला कि ऐसा बात हो गया है। अब मैंने काम बहुत सही किया है, एकदम अच्छा किया है, लेकिन इसके ऊपर से क्या रिएक्शन होएगा, कुछ मतलब राजनीति कुछ गलत कुछ क्या होएगा, वो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। लास्ट 2-3 दिन से हमारी मनीष भाई से बात भी नहीं हुई। अच्छा, तो कब मनीष भाई यहाँ कब लास्ट टाइम यहाँ कब आए थे? लास्ट में जब भी मेरे 2-3 दिन से पहले आए थे, उसके बाद मेरा उनसे बात हुआ नहीं है। परिवार कहाँ है उनका? उनका परिवार तो इधर साथ में रहते हैं। हम आप साथ में रहते हैं? कौन कौन है घर में? और हम है, मेरा भाई है, मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, दादी है, हम पूरा मतलब संयुक्त फैमिली में रहते हैं हम। जी, आपका बिजनेस भी है? और हाँ, मेरा खुद का शॉप है, खुद का अपना छोटा सा काम है हमारा। ऐसा चौथे से हम अपना ऐसा कुछ से मतलब नहीं है। मेरा वेस्ट में शॉप है मेरा, और मेरे दुकान की मतलब है मेरे को। मनीष जी भाजपा के पदाधिकारी भी हैं ना? वो थे पहले, अभी क्या वसुंधरा की साठगांठ से राजस्थान में कम हुई पुलिस की साख, बड़े महिलाओं पर अत्याचार। RLDC के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान प्रसाद बेनीवाल अल्पावास के लिए भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में देश में पहले स्थान पर आ गया है, जो कि काफी शर्मसार बात है। उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों से पूर्व तक महिला उत्पीड़न के मामले में राजस्थान 24वें नंबर पर आया करता था। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों की साठगांठ के चलते ही राज्य में पुलिस की साख गिरी है और थानों में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। वे बालकों या बालिकाओं भी अब सुरक्षित नहीं है। हवानियत अब अपने चरम सीमा पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मजबूत सरकार नहीं दे सकते। इसके लिए तीसरे मोर्चे के विकल्प के तौर पर अब RLP को देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेवाड़ और आदिवासी क्षेत्र राजस्थान में सबसे अधिक पिछड़े हुए लोग हैं। भाजपा और कांग्रेस की सरकार मेवाड़ में भोले भाले लोगों के साथ सिर्फ राजनीति कर रही है। दोनों ही दलों नेता विकास के सिर्फ दावे करते हैं और विकास कहीं धरातल पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। वहीं एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मेवाड़ में पूरे क्षेत्र में सीमेंट कंपनियों की दादागिरी सर चढ़कर बोल रही है। स्थानीय सांसद और विधायक इन फैक्ट्रियों को यहाँ पर मुनिमगिरी का काम करते हैं, जिसमें कोई ट्रांसपोर्टर का काम करता है तो कोई जिप्सम सप्लाई का काम करता है। सभी स्थानीय नेता सीमेंट फैक्ट्री मालिकों को यहाँ पर पहरेदारी का काम कर रहे हैं। वहीं रोजगार के मामलों में बात करते हुए उन्होंने बताया कि देश की संसद और विधानसभा में एक कानून पास किया जाना चाहिए, जिसमें क्षेत्र में बड़ी फैक्ट्रियों को कोई प्लांट स्थापित होगा तो उसमें 70 से 80% स्थानीय निवासियों को रोजगार देंगे का कानून बनाया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य में CSR का फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। CSR फंड का पैसा विकास कार्यों के बजाय और कहीं खर्च हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि सभी समस्याओं को लेकर RLP आने वाले दिसंबर माह में जोधपुर से एक बड़े आंदोलन का आगाज करेगा और यह आंदोलन पूरे राज्य में किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। वो मेवाड़ जो इस राजस्थान के अंदर इतिहास के पन्ने
मेवाड़ की वीरता से अटे पड़े हैं। लेकिन आज भी मेवाड़ और यहाँ का जो ट्राइबल बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को देखो तो आप वही अधिकारी कांग्रेस के बीजेपी के राज में थे जो कांग्रेस के राज के अंदर है, और टीएसपी क्षेत्र के अंदर विकास की बात जरूर करते हैं लेकिन विकास नज़र नहीं आ रहा है। बेरोजगारी, बेकारी और कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है राजस्थान के अंदर। अभी मैं आपके ही बताए आंकड़े पढ़ रहा था कि राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर देश में 1 नंबर पर चला गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज से 15 साल पहले जो राजस्थान 23-24 नंबर पर था वो वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, थानों में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है और हमारी बालिकाएं, बालक सुरक्षित नहीं है। 2 साल, 3 साल, 5 साल हैवानियत इस कदर हावी होगी लोगों के ऊपर कि वो छोटे बच्चों को भी शिकार बना रहे हैं। इसके लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता राजस्थान के अंदर है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मजबूत शासन राजस्थान में नहीं दे सकती। तीसरे चाहते हैं इन मेवाड़ के इलाकों के अंदर सीमेंट कंपनियों की दादागिरी चल रही है। नेता पंजीयन एवं मुद्रक भवन का हुआ शुभारंभ। हवन में शामिल हुए कर्मचारी। कोटा में पंजीयन एवं मुद्रक विभाग राजस्थान सरकार के नवीन भवन कार्यालय उप पंजीयन प्रथम का गुरुवार को विधिवत हवन पूजा कर शुभारंभ किया गया। उप पंजीयन शिक्षा भवन एवं विभाग के समस्त कर्मचारी हवन में सम्मिलित हुए। सभी ने इस अवसर पर पुष्प गुच्छ भेंट कर शिक्षा भवन को बधाई दी। पूर्व में यह कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस चौकी के नजदीक संचालित था, जहां पर विभाग के पास मात्र 2 कमरे थे जो ऑफिस चल रहा था। लंबे समय से भवन की मांग की थी जो कि अब पूरी हो गई। डीआईजी रजिस्ट्रेशन स्टाफ के पास नया भवन तैयार हुआ है जो अब पंजीयन एवं मुद्रक संबंधित सभी कार्य यहाँ पर होंगे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। पुराना पंजीयन प्रथम कार्यालय कलेक्ट्रेट के अंदर था लगभग 20-25 सालों पहले। अब आज इस नए ऑफिस में इसका शुभारंभ किया है और सोमवार से पंजीयन प्रथम का इस ऑफिस में होगा। चूँकि ये भवन पुराने 2 लाख में करीब अच्छा खासा बड़ा है तो रजिस्ट्रेशन में लोगों के लिए पूरी सुविधाएँ मिलेगी। तो हर तरीके से सकारात्मक होते हुए इसलिए हमने इसमें शिफ्ट किया। नाम बता दें। नाम बता दें। शिक्षा भवन उपंजय प्रथम। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे जोधपुर स्वीट्स एंड कचौरी।